ही नहीं रहा, हमारे साथ वह नहीं बंधा, इसलिए उस न बंधने वाले के साथ सख्य करके हम क्या करेंगे। या तुम कहो कि जब तुम मित्रता करना नहीं चाहती तो फिर उसके बारे में बार बार तुम चर्चा क्यों करती हो। उसकी मन तो तुम्हारा उसके पास ही मंडराता है, जैसे हम फूल के आसपास मंडराते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि हम स्वयं उसको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कथा को हम नहीं छोड़ सकते, उसकी चर्चा को हम कभी नहीं छोड़ सकते। लीला रूप कर्ण पीयूष का एक त्रिपुट, एक फुइया, एक सीकर भी ले लिया, उसका द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है और ग्रह कुटुंब को छोड़कर दीन हो जाता है। इस प्रकार गोपियों की यह दशा देख करके उद्धव महाराज ने मन में विचार किया, सोचने लगे कि ऐसी गति इन गोपियों की है कि निरंतर इन्हें कृष्ण का ही दर्शन होता है और इनको सर्वात्म भाव इनके हृदय में प्रादुर्भूत हो गया है और निरंतर ये कृष्ण को ही देखती हैं। तब उद्धव को लगा कि मेरा जो ये ज्ञान है गोपियों के सामने केवल वो फीका और कोरे कागज जैसा है। इसलिए उद्धव जी महाराज जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के प्रवर मंत्री हैं और श्री कृष्ण की सखा हैं, गोपियों का प्रेम देखकर अपना सब कुछ वो भूल गए, ज्ञान भूल गए कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, ये भूल गए, मैं यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूँ, कानून मंत्री हूँ, ये सब कुछ भूल गए। और इसी को प्रेम भगवत प्रेम कहते हैं। इस भगवत प्रेम में मनुष्य जब संसार के अपनी सिन सारी उपाधियों को जब विस्मरण कर देता है, भूल जाता है, तब समझना चाहिए कि अब हमारा परमात्मा में सही सही प्रेम हो रहा है। अगर घर में लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, तो घर त्यागना थोड़ा आसान सा लगता है, लेकिन घर में सब प्रेम है, अनुराग है, सब कुछ है। और इस सबके होते हुए भी गोपियों के मन में भगवान के प्रति जो प्रेम हो गया है, यही प्रेम का उत्कट स्वरूप है। परम प्रेम प्राप्त कर लिया इनको। वेद वृक्ष की सारी शाखाओं में ढूंढ लिया, कहीं ब्रह्म नहीं मिला। मिला तो कहाँ मिला? गोपी के आंचल में छिपा हुआ कृष्ण मिला, गोपियों के आंचल में छिपा हुआ कृष्ण। इसलिए उद्धव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणम वीक्षणसः यासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनश्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रेणु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई जाती हरि कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब उद्धव जी मथुरा लौटने के लिए तैयार हो गए। ब्रजवासियों ने उनको तरह तरह की भेंट पूजाएं ला कर दी। फिर बड़े अनुराग से कहा, उद्धव जी हमें कृष्ण की अपेक्षा उनकी प्रसन्नता की अधिक आवश्यकता है। वे नहीं आ पाते हैं तो मत आए, न आने में यदि उनको आनंद आता है तो उनका आनंद बना रहे। तुम नीके रहो, उन्हीं के होकर रहो, उनको सुख मिलता है वहां रहें, लेकिन हम अपने लिए भी कुछ चाहते जरूर हैं। गोपियों ने कहा हम अपने लिए भी कुछ चाहते जरूर हैं। इस पर उद्धव जी ने पूछा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं आप लोग? ब्रजवासियों ने कहा बस हम यही चाहते हैं, मनसो वृत्तयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। हम ये चाहते हैं हमारे मन की वृत्तियां श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करें, हमारी वाणी उनके नाम का उच्चारण करती है और हमारा शरीर उनकी सेवा करे। हम उनमें सर्वात्मा लगे रहें। हमारे प्यारे चाहे आए चाहे मत आए,
लेकिन मस्त रहें, मुस्कराते रहें और खुश रहें। हम केवल यही चाहते हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम नरक में भी, पशु पक्षी योनि भी में भी जाने को तैयार है, लेकिन हमारा जो कुछ मंगल चरित है, दान है, उसका हम केवल एक ही फल चाहते हैं। बोले क्या? हमारी मत श्री कृष्ण में लग जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, हम श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे ईश्वर को नहीं जानते, और कोई ईश्वर हो तो बोले बाबाजियों को मिले, और कोई ईश्वर हो तो बोले बाबाजियों को मिले, लेकिन हमारा तो जो ब्रजवासियों का ईश्वर है वो तो श्री कृष्ण ही है। हमारी गति मति जो कुछ भी है, रुचि, वो हमारे कृष्ण में हो। हमारा तो यह प्राण है, हमारा तो धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रसनाम काढ़ हलाहल बोरों, बस और क्या करें। ये ऐसा ब्रजवासियों का प्रेम भगवान कृष्ण में है, और यही उन्होंने मांगा कि हमें केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण ही हमारा प्राण है। अनन्य भाव ब्रजवासियों का कृष्ण में है। तंत्र इसके बाद उद्धव जी ब्रजवासियों से पूजित होकर मथुरा लौटे। वहां आकर श्री कृष्ण मिले और उनको बताया कि उनके प्रति ब्रजवासियों की कैसी प्रीति है। फिर उद्धव जी नंद बाबा के भी जो उपहार अपने साथ लाए थे, वह सब उन्होंने बलराम जी, वसुदेव जी और राजा उग्रसेन को दिए। उद्धव जी ने कृष्ण को कोई उपहार इसलिए नहीं दिया कि उनके सामने प्रेम से बढ़कर किसी वस्तु को कोई कीमत ही नहीं। उनके लिए तो केवल प्रेम ही सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण को उद्धव ने कोई उपहार नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि भगवान कृष्ण के सामने प्रेम के अतिरिक्त और किसी वस्तु की कोई कीमत है ही नहीं। प्रेम ही प्रेम भगवान को सर्वोपरि है। परम कृष्ण परमात्मा प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उद्धव के हृदय में तब से प्रेम का प्राकट्य हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, ये कथा मैंने तुम्हें ये भी सुनाई कि तुम्हारे हृदय में भी वही भगवत प्रेम जो गोपियों के हृदय में प्रकट हुआ, वही प्रेम परीक्षित तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम। कीर्तन कर लो थोड़ा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे ब्रज धूल ही प्राण से प्यारी लगे ब्रज मंडल नाथ बताए रहो रसिकों की समाज में मस्त रहूं संतों की समाज में मस्त रहूं जग जाल से नाथ बचाए रहो तेरी बाकी झांके निहारा करूं सभी छात से नाथ ठकाए रहो एहो बाके बिहारी यही बिनती मेरे नैना से नैना मिलाए रहो गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है। राधा गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, उसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए और कुब्जा के घर जाकर भगवान ने उसकी कामना की पूर्ति की। उसके बाद भगवान वहाँ से अक्रूर महाराज के घर भी गए और अक्रूर महाराज की भी कामना को भगवान ने पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि अब आप हस्तिनापुर जाओ और हस्तिनापुर जाकर के हस्तिनापुर का जो सारा समाचार है वो हमें सुनाओ। अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर गए और वहाँ उन्होंने जाकर जो कौरव और पांडवों में जो विद्वेष की भावना देखी, अक्रूर महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भाई अक्रूर जी, आप विद्वान हैं, समझदार हैं, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, भगवान का जो परमात्मा करेंगे वही होगा, हम लोग तो केवल कठपुतली की तरह हैं। तो इस प्रकार से जब अक्रूर ने समझा कि धृतराष्ट्र पर हमारे भी समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अक्रूर जी महाराज लौट आए और वहाँ जाकर के कृष्ण को समाचार दिया। इधर कंस की जब प्राणांत हो गया तो उसकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता श्री जरासंध के समीप पहुंची और वहाँ पर उन्होंने रुदन किया और कहा कि पिताश्री, हमारा सारा जो राज्य था वो चला गया, अब हम यहाँ क्या करें। तो इस प्रकार से फिर जरासंध ने कहा कि आप चिंता मत करो और हम जो वहाँ का मथुरा का राज्य है हम फिर तुम्हें दिलाएंगे। जरासंध अपनी सेनाएं लेकर के मथुरा पर उसने आक्रमण किया। तो आक्रमण इस प्रकार से उसने किया तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने बारंबार उसके आक्रमणों को विफल कर दिया। एक बार बलराम जी को क्रोध भी आया और जरासंध की गर्दन को अपने हल में फंसा करके सोचा कि हम इसको मार दें। जैसे ही उसने अपना मूसल उठाकर उसका सिर फोड़ने को हुए, कृष्ण ने रोक दिया कि नहीं भैया, अभी इसका वध नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? कि अगर हम इसको मार देंगे, जितने भी लोग ये मथुरा में चल कर के आएंगे और मथुरा में ही हम इनको मारते रहेंगे तो हमें ढूंढ ढूंढ करके मारना नहीं पड़ेगा। ये नीति राजाओं की कि ये मथुरा में सबको ढूंढ ढूंढ के जितने भी हैं सबको ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लाया करेगा और घर बैठे ही हम मार दिया करेंगे इनको, क्यों इनको आने का भी खर्चा होगा, है काम आसान हो जाएगा और हमने यहाँ इनको मार दिया करेंगे, इसलिए इसको मारने की जरूरत नहीं। एक बार उसने क्या किया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया और ऐसा भागवतकार कहते हैं कि उसने इस बार सोचा कृष्ण ब्राह्मणों में इनकी बहुत निष्ठा है, गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान कृष्ण की ब्राह्मणों में बहुत निष्ठा है, ब्राह्मणों को, गौओं को, साधु संतों को, इनमें, और यही धर्म के प्रतीक हुआ करते हैं।
और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ है और यही धर्म के प्रतीक हुआ करते और इनकी सार संभाल ही भगवान आकर के करते। तो इस प्रकार से उसने अपने राज्य में कहा, जितने ब्राह्मणों को बुलाया कि देखो भाई, तुम यहाँ बैठकर भजन करो, माल हम तुमको सब खिलाएंगे, ये सब खिलाएंगे, लेकिन युद्ध में हमें अगर हम युद्ध में नहीं जीते तो तुम सबका वध कर दिया जाएगा। ब्राह्मणों को धन भी खिलाया खूब। आप देखो बकरी को कितनी घास खिलाओ, सामने डंडा रखो, हाँ, बकरी को घास भी डाल दो और डंडा भी रखो तो बकरी खाएगी नहीं, खाती जाएगी, डरती रहे। ऐसे ही ब्राह्मणों को ये भी कहा, माल भी खाओ और इस बार अगर हमारी विजय नहीं हुई तो तुम सबका वध कर दिया जाएगा। तो ये बात भगवान को पता चल गई, क्योंकि भगवान सबके अनुचर जो दूत होते थे एक दूसरे का सूचनाओं को इकट्ठा करते रहते, किस राज्य में क्या चल रहा है, कौन राजा क्या योजना बना रहा है, किसकी क्या क्या समना है, किसकी कितनी आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है, सब ये तंत्र चलते रहते थे। आज भी ये तंत्र चलते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और 23 अक्षौणी सेना लेकर, और इधर नारद ने काल यवन को भी, उसको भी इशारा कर दिया कि जा, इस समय बहुत अच्छा। और काल यवन ने भगवान शंकर की आराधना करके वरदान मांग लिया था कि मैं किसी यदुवंशी के हाथ से न मारा जाऊं। काल यवन ने ये वरदान मांग रखा था भगवान शिव से कि कैसा भी यदुवंशी हो, मैं उसके हाथ से मेरा वध नहीं होना चाहिए, मैं उसके हाथ से न मारा जाऊं। तो इधर नारद ने काल यवन को, वो भी अपनी सेना लेकर, और इधर 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध जब आया, चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया गया, घमासान वहां पर युद्ध हुआ। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया के माध्यम से विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका में रमणद्वीप में स्वर्ण महल नगरी बनवाई, विश्वकर्मा को बुलाकर, और कहा ये बलराम को समझाया कि इस समय हमारा बहुत अच्छा है मथुरा छोड़ने का, कि मुझे आगे और भी दैत्यों का वध करना है, ये सब करना है। तो वहाँ से कहते हैं भगवान का जब घनघोर वहाँ पर युद्ध हुआ तो भगवान लड़ते लड़ते वहाँ से भागने लगे काल यवन के सामने से। वहाँ से जब भागने लगे तो काल यवन कहने लगा, अरे भाई तुमको हमने सुना है तुम तो वीर हो बड़े, लेकिन तुम तो क्यों भाग रहे हो कायरों की तरह। और जब रथ छोड़कर भगवान कृष्ण भागने लगे तो कहते हैं काल यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। पहले ये नियम होता था कि अगर तुम रथ पर सवार होकर रहे हो तो हम भी रथ पर सवार होकर लड़ेंगे, तुम्हारे हाथ में तलवार तो हम भी तलवार से लड़ेंगे, तुम्हारे हाथ में गदा है तो हम भी गदा से लड़ा करें। ऐसे पहले युद्धों के कुछ नियम हुआ करते थे। तो जब कृष्ण वहाँ से दौड़ पड़े लड़ते लड़ते तो काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ा और लड़कारता जा रहा था, तुम तो क्यों रण छोड़। तब से भगवान कृष्ण का नाम रण छोड़ राय पड़ गया। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान जब उस प्रवृषण पर्वत पर चढ़ गए, और ये प्रवृषण पर्वत आज का नहीं है, राम काल में भी इसकी कथा आती है। और बहुत काल से पर्वतों की तो बहुत बड़ी आयु होती है, समय गुजरता रहता है। पर्वत वहाँ पर चढ़ गए जब कृष्ण और बलराम, उन्होंने सोचा काल यवन ने चारों तरफ से इन दोनों ने मिलकर के वहाँ पर क्या किया, पर्वत को चारों ओर से घेर करके उसमें आग लगवा दी। और भगवान कृष्ण और बलराम, भला उनको कौन मार सकता है, वो तो परम प्रभु परमात्मा हैं, वो शेष के अवतार हैं, वो सर्वांत परम प्रभु परमात्मा हैं। दोनों उस पर्वत से कूद करके और वो द्वारका नगरी में पहुंच गए। द्वारका नगरी में पहुंचकर फिर अपनी योग माया के माध्यम से उन्होंने समस्त मथुरा वासियों को वहाँ पर बुला लिया, सारे यदुवंशियों को फिर द्वारका में रखा वहाँ से। तो इस प्रकार से अस्थि, और वहाँ पर जब काल यवन ने देखा तो वो जाते जाते भगवान एक गुफा में जाकर के छिप गए। दौड़ रहे थे तो भगवान वहाँ में छिप गए जाकर। तो वो भी काल यवन की दुकान, और वहाँ पर एक तपस्वी कहते हैं, वहाँ पर मुचकुंद नाम के राजा, जो देवासुर संग्राम में जो लड़ते लड़ते थक गए थे, जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तो देवताओं से उन्होंने कहा भाई हम तो विश्राम करना चाहते हैं, और ऐसी जगह मुनिदाय मुझे कोई जगह ही नहीं है, मैं जगना नहीं, और कोई अगर मुझे, तो देवताओं ने कहा अगर तुम्हें कोई जगाएगा और तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो वो जल जाएगा।
तो भगवान कृष्ण उस गुफा में जाकर के छिप गए और अपना पीतम्बर तो उड़ा दिया मुचकुंद को जो सो रहा था, और आम जाकर के स्वयं पीछे छिप गए जाकर। और जैसे ही मुचकुंद उस गुफा में घुसा, वो कालवन घुसा, तो पीताम्बर, ओ अच्छा, तो तू यहाँ सोया पड़ा है, तान के सो रहा है युद्ध से आकर। और उसने एक हाथ से तो उसको पीतम्बर को एक लात मारी उसने, और मुचकुंद महाराज जो सो रहे थे वो एकदम उठे और उन्हें आँख खोल करके देखा, वैसे ही कालयवन भस्म हो गया, राख हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण परोषण पर से कूद कर सब वहाँ चले गए, क्योंकि उसने ये जो वरदान मांग रखा था कि भाई मैं किसी यदुवंशी से न मरूं, तो भगवान ने मुचकुंद से मरवा दिया। भगवान ऐसे नीतिज्ञ हैं, लीलावान है वहाँ पर। और इस प्रकार से जरासंध अपने देश को लौट गया और उसने कहा कृष्ण मर गया, कृष्ण तो भाग गया, कहाँ गया पता नहीं। विद्वान ब्राह्मणों के कारण भगवान ने ये लीला की, और जरासंध ने उन विद्वानों को, ब्राह्मणों को और धन देकर उसके घर उन्होंने उसे विदा कर दिया। इस प्रकार मुचकुंद के माध्यम से उसका भी वध होगा। इसके बाद में कथा अब आती है विदर्भ नगर की। भगवान कृष्ण के सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश में भीष्म नाम के पिता वो राजा थे, उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। और रुक्मिणी जी जो थी बहुत सुंदर, भुवन सुंदर थी, और उनके भीष्मक के 5 पुत्र थे। उसमें रुक्मी जो था वो सबसे बड़ा लड़का था। रुक्मी का प्रेम शिशुपाल से था, रुक्मी, रुक्म इत्यादि करके। जिनका बड़ा पुत्र था शिशुपाल से उसका बहुत प्रेम था। और शिशुपाल, रुक्मी जो था अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, कि उसका मित्र था। लेकिन रुक्मिणी जी और उनके पिता श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहते, लेकिन पुत्र मोह के कारण भीष्मक कभी दबे, सुबह कहते थे भाई कृष्ण से ही विवाह, लेकिन रुक्मिणी का मन भगवान कृष्ण में था। नारद श्री आया करते थे भीष्मक राजा के घर में, तब वह भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किया करते थे आकर कि द्वारिका में जो वसुदेव नंदन कृष्ण हैं उनका स्वश का वर्णन किया करते थे। वो ऐसे वीर हैं, ऐसे सौंदर्यवान हैं, ऐसे करके उनके लीला गुणों का चिंतन करते थे। तो तभी से वो उनके गुणानुवाद सुन सुनकर रुक्मिणी के मन में ये हो गया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं कृष्ण से ही करूंगी। तो इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी ने एक दिन कहते हैं एक ब्राह्मण को पत्र दे करके भेजा, जिसमें 7 श्लोक हैं जो श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर हैं और श्लोक बड़े अर्थपूर्ण हैं। ये पहला रुक्मिणी का प्रेम पत्र भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया और इसमें 7 श्लोक है। और इन 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण के गुणों का भी वर्णन किया गया है। कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवताम ते निर्विश्य कर्णम विवरैर्हर्तो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमता खिलार्थलाभम त्वय्युता विशति चित्तम प्रपन्मे। वो कहते हैं रुक्मिणी जी ने कहा है भुवन सुंदर, आपके गुणों का हमने श्रवण किया है। जो आपके गुणानुवाद का श्रवण करते हैं उनके कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होकर आपके गुण श्रवण करने वाले के अंग तापों को नष्ट कर देते हैं। ये बहुत सुंदर बात रुक्मिणी जी ने प्रशंसा की भगवान की। एक तो कहा आप भुवन सुंदर हैं। भुवन सुंदर का अर्थ है इस विश्व में आपके समान और कोई सुंदर